वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। सब्जेक्ट बॉटनी का। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो बॉटनी का कोर्स का टाइटल है, कोर्स का टाइटल यहाँ पर देख सकते हैं, आर्चिगोनियर्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो आपके कोर्स के टाइटल में दो मेन पार्ट है, एक है आर्चिगोनियर्स एंड एक है प्लांट आर्किटेक्चर। यही से आपको पूरे जो सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस है, प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 8 यूनिट पढ़ना होगा। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट पढ़कर आए हैं, उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 8 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। और फिर अगले जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें भी 8 यूनिट होगा। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, जब से प्रत्येक सेमेस्टर में 8 यूनिट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आर्चिगोनियर्स क्या होते हैं। तो आर्चिगोनियर्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। अब आर्चिगोनियम क्या होता है, तो आर्चिगोनियम वो है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होता है, मतलब ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर जिसमें अंडाणु बनते हैं, मतलब जिसमें एग बनता है। तो जिसमें एग बनता है उसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, तो उसी को बोलते हैं आर्चिगोनियम। तो यहाँ पर टाइपिंग करके लाया हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ओरली बोलने में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब टाइपिंग रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का टाइटल आर्चिगोनियर्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो आर्चिगोनियर्स क्या होते हैं, तो आर्चिगोनियर्स ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आर्चिगोनियम होता है, मतलब जिसमें आर्चिगोनियम पाया जाएगा उसी को बोलते हैं आर्चिगोनियर्स। अब आर्चिगोनियम क्या है, तो आर्चिगोनियम वो है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पाया जाता है, मतलब मादा जनन अंग जिसमें पाया जाता है उसी को बोलते हैं आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम जिसमें पाया जाएगा उसे बोलते हैं आर्चिगोनियर्स। तो जिन पौधों में एक बनाने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मतलब अंडाणु डेवलप करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे बोलते हैं आर्चिगोनियम। और जिसमें आर्चिगोनियम पाया जाएगा उसे बोलते हैं आर्चिगोनियर्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो आर्चिगोनियर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जो कि आपके यूनिट 1 में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है, यूनिट 2 में टेरिडोफाइटा, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। जब आपको यूनिट वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो आपका कोर्स का टाइटल है प्लांट आर्किटेक्चर, मतलब जो आपके कोर्स के टाइटल में दूसरा शब्द है प्लांट आर्किटेक्चर, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट, जैसे किसी बिल्डिंग का डिजाइन करना, कोई भी चीज़ का जो डिजाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। तो जिस प्रकार से प्लांट का जो आर्किटेक्चर होता है, मतलब उसकी कैसी व्यवस्था होती है, उसमें कैसे चीज़ें अरेंज होती हैं, तो प्लांट आर्किटेक्चर का मतलब होता है उसमें जो रूट सिस्टम है, मतलब उसकी जड़ें कैसी अरेंज है, कैसे व्यवस्थित है, जो उसमें स्टेम होता है, तना होता है, वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, जो उसमें पत्तियाँ होती हैं किस प्रकार से लगे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए जो प्लांट में जो भी चीज़ें होती हैं, शाखाएँ होती हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मार्फोलॉजी कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम किसमें पूरा अध्ययन करेंगे, प्लांट आर्किटेक्चर में। ओवरऑल देखा जाए जो पौधा होता है उसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये आपके कोर्स के टाइटल का मतलब था। आपका कोर्स का टाइटल सेकंड सेमेस्टर में है आर्चिगोनियर्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो ये आपके कोर्स का मतलब था। अब चलिए, और ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जब यूनिट वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो आपको वहाँ पर डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको यूनिट वाइज जो आपका सिलेबस है उसे दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा बाद में। तो यहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट देखिए, यहाँ पर आप अपना कोर्स का टाइटल देख सकते हैं, जो आपने ऊपर अभी समझा है वही है। तो आपका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनियर्स एंड ब्रायोफाइटा। तो वो यूनिट 1 में आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है। और ब्रायोफाइटा क्या चीज़ होता है, तो ब्रायोफाइटा ऐसा पौधा जो लैंड पर, मतलब जो स्थल है, ज़मीन है, उस पर जो पौधा पाया जाता है सबसे सिंपल फॉर्म में, जो सबसे सिंपल फॉर्म में पाया जाता है उसी को बोलते हैं ब्रायोफाइटा। सिंपल फॉर्म का मतलब है कि उस पौधे में ना तो रूट पाया जाएगा, मतलब ना जड़ पाया जाएगा, ना उसमें स्टेम रहेगा, ना उसमें लीफ रहेगा, मतलब जो स्थल पर, ज़मीन पर सबसे सिंपल फॉर्म में पाया जाएगा उसी को बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ये जो पेड़ पौधा है इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, मतलब धीरे धीरे डेवलप होता गया। उसी प्रकार से जब और डेवलप हो जाता है तो उसे बोलते हैं टेरिडोफाइटा, मतलब जब उस पौधे में रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीज़ें जब डेवलप हो जाती हैं धीरे धीरे तो उसे बोलते हैं टेरिडोफाइटा। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ब्रायोफाइटा। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, तो जब इसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा तब कवर करूँगा। तो ब्रायोफाइटा का आपको पढ़ना है यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनियर्स, मतलब आर्चिगोनियर्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसमें पाया जाता है उसे बोलते हैं आर्चिगोनियम, और जिसमें आर्चिगोनियम पाया जाएगा उसे बोलते हैं आर्चिगोनियर्स। तो यूनिक फीचर पढ़ना है, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटोमी। ओवरऑल आपको ब्रायोफाइटा का पूरा डिटेल में स्टडी करना है यूनिट 1 में। और यूनिट 2 है आपका टेरिडोफाइटा। जब अभी आपने जो देखा है ब्रायोफाइटा में जो स्थल पर, ज़मीन पर पाए जाने वाला सबसे सिंपल पौधा होता है उसे बोलते थे ब्रायोफाइटा। लेकिन जब जो पौधा होता है उसमें जब रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। और क्या डेवलप हो जाता है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या है, वेस्कुलर सिस्टम आपने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, जो ये वाटर होता है या फूड होता है, इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये वाटर और फूड ट्रांसफ़र होता है तो उस पौधे को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जब उसे न्यूट्रिशन मिलता है उस पौधे को, तो वो पेड़ पौधा हरा भरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें इस टेरिडोफाइटा में डेवलप हो जाती है, मतलब वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, उसमें रूट आ जाएगा, और क्या आ गया, तना आ जाएगा। ये सारी चीज़ें टेरिडोफाइटा में डेवलप हो जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा में ये सारी चीज़ें नहीं थी।
तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर, अर्ली लैंड प्लांट, मतलब जो ज़मीन पर ये कैसे जल्दी से आ गए, क्लासिफिकेशन, यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है मार्फोलॉजी। तो जब ये वीडियो आएगा तो वहाँ पर समझेंगे। ये सारे टॉपिक है यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यूनिट 3 है जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है? तो जिम्नोस्पर्म जिस प्रकार से टेरिडोफाइटा में क्या जो रूट, स्टेम और लीफ डेवलप हो गए थे, उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें एक और चीज़ डेवलप हो जाता है, इसमें सीड आ जाते हैं, जो बीज होता है इस जिम्नोस्पर्म में डेवलप हो जाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, रूट होगा, ब्रांच होगी, स्टेम पाया जाएगा और इसमें और क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा चीज, इसमें सीड भी डेवलप हो जाता है। जब सीड, स्टेम, रूट, तना ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी तो उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और जो इसमें जिम्नोस्पर्म में जो सीड डेवलप होगा वो हमें नंगे आंखों से दिखाई नहीं देगा। और जिम्नोस्पर्म में सीड डेवलप हो जाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, इसमें फ्रूट जो फल होता है वो डेवलप नहीं होता है। वो फल आगे इसमें डेवलप होगा एंजियोस्पर्म। जब उस पौधे में जब फ्रूट भी डेवलप हो जाता है, जो फल आता है पेड़ पौधों पर, वो जब फल डेवलप हो जाता है तो उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जब तक पौधे में रूट, स्टेम, तना जो ये सारी चीज़ें होती हैं और सीड भी होता है तो उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, और जो जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्या है, मार्फोलॉजी, एनाटोमी, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। और जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, साइकस पाइनस। जो ये पाइनस होता है, पाइनस को क्या बोलते हैं, चीड़ बोलते हैं। इसमें सीड तो होता है लेकिन नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो ये यूनिट 3 में आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना था। अब आपका यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में जो है पेलियोबॉटनी। अभी पेलियोबॉटनी क्या होता है, अगर इसे यूनिट नंबर जो 4 पेलियोबॉटनी, इसे अगर ब्रेक डाउन करके देखें तो पेलियो का मतलब क्या होता है, पेलियो का मतलब होता है पुराना, और बॉटनी का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। मतलब जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं, अर्थात जो फॉसिल होते हैं, उस फॉसिल का अध्ययन किसमें करते हैं, पेलियोबॉटनी में। तो जो पुराने पेड़ पौधे हैं, फॉसिल का अध्ययन करेंगे किसमें, पेलियोबॉटनी में। तो इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक हैं, एक एक को पढ़ना है। और यूनिट नंबर 5 देखिए, यूनिट नंबर 5 में एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी, मतलब स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, ये सारी चीज़ें आपको एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। जबकि ये जो स्टेम, रूट, लीव्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जिम्नोस्पर्म में था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं था, फ्लावर जो फूल होते हैं, फल होता है, उसमें जो फ्रूट है वो नहीं था जिम्नोस्पर्म में। सीड था, जो बीज होता है, उसमें जिम्नोस्पर्म में था। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में सीड भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ पर पाया जाएगा, फल के अंदर पाया जाता है। मान लीजिए ये फल है तो ये एंजियोस्पर्म में जो सीड होगा वो अंदर की तरफ होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये जो सीड था लेकिन उसमें फल नहीं था। तो ये एंजियोस्पर्म में आपको पढ़ना है। और यूनिट नंबर 6 देखिए, यूनिट 6 में आपको प्लांट का एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी का मतलब होता है जो पौधा होता है उसके अंदर का बनावट कैसा है, उसका हम अध्ययन करेंगे एनाटॉमी में। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसे हम काट करके उसके अंदर माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या उसकी बनावट है, किस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट है, ये प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। मतलब उसके अंदर की जो सारी चीज़ें होती हैं, जो टिश्यू हो गया, उसका वेस्कुलर सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्लांट के एनाटॉमी में पढ़ेंगे। मतलब जो पेड़ पौधों को कट करके उसके अंदर की सारी जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 7 देखिए, यूनिट नंबर 7 है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। मतलब इसमें हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, जैसे प्लांट का एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है प्लांट का, तो उसका अध्ययन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। तो ये सारे टॉपिक है यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। और आपका जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8 है पोलिनोलॉजी, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, पोलन का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पोलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोलन का मार्फोलॉजी क्या होता है, तो ये आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। तो इस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस था। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 के साथ। अगर जूलॉजी का सब्जेक्ट आपको समझना है तो उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।